Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are starting with a new topic that is identification of bacteria. ठीक है, हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो बैक्टीरिया है दे आर वेरी माइन्यूट. ठीक है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है. लेकिन अगर हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका शेप साइज क्या है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे. उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. लेट्स सी. फर्स्ट इज दी स्टेनिंग टेक्निक. स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके बैक्टीरिया को. एंड नेक्स्ट इज दी बायोकेमिकल टेस्ट. तो या तो स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू या फिर बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हो और यू कैन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो द टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स. सो स्टेनिंग टेक्निक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेनिंग. ठीक है, स्टेनिंग मतलब होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करना. ठीक है, दैट इज नोन एज स्टेनिंग. हम क्यों उनको कलर इम्पार्ट कर रहे हैं, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सके, उनकी स्टडी कर सके. If you see this line, it facilitates the study of microorganisms to observe them. क्यों हम स्टेनिंग कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए. टू स्टडी देयर मॉर्फोलॉजी, उनको देखने के लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, किस साइज के हैं, किस शेप के हैं. एंड टू स्टडी देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक कैप्सूल, स्पोर्स एंड फ्लैजिला. ठीक है, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हम स्टेनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं. और स्टेनिंग मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करना, ताकि हम माइक्रोस्कोप के अंडर उनको ऑब्जर्व कर सके. देन नेक्स्ट, अब स्टेनिंग करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेन्स या फिर डाइज का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो ये जो डाइज है ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल बिहेवियर. तो उनको हमने क्लासिफाई कर दिया है एज एसिडिक डाई, एज बेसिक डाई एंड दी neutral dye. The very first is the acidic dye. Acidic dye है, that means it carries a negative charge. ठीक है, it carries a negative charge on it. तो ये acidic dyes basically क्या होता है, जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये acidic dye डाला जाएगा तो वो जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिक सेल कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि प्रोटीन, उनको स्टेन करेगा, उनको कलर इम्पार्ट करेगा. और कलर इम्पार्ट करने से क्या होगा कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी इजीली विजिबल. तो एसिडिक डाई के एग्जांपल्स हैं आपके सोडियम इओसिनेट, ठीक है, पिक्रिक एसिड एंड निग्रोसेन. नाउ नेक्स्ट यू विल सी इज द बेसिक डाई. जैसे एसिडिक डाई था, इट वाज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट. बेसिक डाई में इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सेल्स हैं, उनके जितने भी एसिडिक कंपोनेंट्स होंगे ये उनको क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा. सो बेसिक डाई इज वन इन विच द चार्ज कैरिड बाय द आयन इज पॉजिटिव एंड इट विल स्टेन ऑल द एसिडिक कंपोनेंट्स, जैसे कि आपके न्यूक्लिक एसिड है. एग्जाम्पल हो गए आपके मिथाइलिन ब्लू, दी सैफ्रनिन एंड दी क्रिस्टल वॉयलेट. फिर आते हैं आपके न्यूट्रल डाइज. ये तो हम सबको पता ही है, न्यूट्रल है, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ complex salt of a dye acid and a dye base. Examples हैं the eosinate of methylene blue. तो एक बेसिक हमने क्या पढ़ा अभी कि स्टेनिंग टेक्निक्स और बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि स्टेनिंग टेक्निक्स होती क्या है, स्टेनिंग का मतलब क्या होता है. स्टेनिंग का मतलब होता है कलर इम्पार्ट करना, और उस कलर को इम्पार्ट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के डाइज का इस्तेमाल करते हैं. अब एक होता है एसिडिक डाई, एक होता है बेसिक डाई, एक होता है न्यूट्रल डाई. ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, इनके केमिकल नेचर के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन की गई है. नाउ कभी भी स्टेनिंग करने से पहले हमको स्मीयर प्रिपेयर करना होता है. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स हैं. कोई भी स्टेनिंग टेक्निक को करने से पहले आपको एक स्मीयर प्रिपेयर करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसीजर आपको दिया है कि स्मीयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन इसको हम फिगर्स के थ्रू समझते हैं. दैट विल बी इजी फॉर यू. फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लीन द ग्लास स्लाइड एंड द कवर स्लिप थॉरली.
आपको अच्छे से क्या करना है, जो ग्लास स्लाइड होगी और जो कवर स्लिप है उसको थॉरली आपको सोप वाटर से उसको क्लीन करना है, ताकि उसमें किसी भी तरह की डर्ट या फिर ग्रीसीनेस ना हो। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल पास द स्लाइड थ्रू द फ्लेम सेवरल टाइम्स। आप बंसन बर्नर लोगे, उसको फ्लेम में क्या करोगे, जो आपकी स्लाइड है उसको आप पास करोगे थ्रू दी फ्लेम, ताकि वो ड्राई हो जाए प्रॉपरली। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने जो ग्लास स्लाइड ली है उसको आपने जब बंसन बर्नर के थ्रू फ्लेम के थ्रू सेवरल टाइम्स आपने उसको पास किया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें स्टेराइल वाटर की एक ड्रॉप लोगे और जो भी आपका कल्चर मीडिया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो एक ड्रॉप कल्चर मीडिया की भी आप उस वाटर ड्रॉप के ऊपर प्लेस कर दोगे। ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ अ इनोक्यूलेटिंग लूप आप उसको क्या करोगे, उस पूरे जो मीडिया आपने जो ड्रॉप वाटर ड्रॉप पे जो आपने मीडिया ड्रॉप किया है उसको क्या करोगे, आप रब करोगे। नेक्स्ट यू सी रफली सर्कुलर स्मीयर इज प्रिपेयर्ड। तो आप इनोक्यूलेटिंग लूप को स्टरलाइज करोगे पहले, और फिर इनोक्यूलेटिंग लूप की हेल्प से आप उस वाटर ड्रॉपलेट और जो आपने कल्चर मीडिया उसमें डाला है उसको अच्छे से क्या करोगे, आप थॉरली आप क्या करोगे, स्प्रेड करोगे, और एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होगा, स्मीयर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इस स्मीयर को आप क्या करोगे, ये जो स्लाइड ग्लास स्लाइड आपकी प्रिपेयर हो गई है, आप उसको एयर ड्राई करोगे। एयर ड्राई मीन्स उसका सूखने का आप इंतजार करोगे और उसके बाद अगेन बंसन बर्नर में आप उसको पास करोगे। ठीक है, बंसन बर्नर में हम उसकी फ्लेम से पास इसलिए करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें है वो किल हो जाए। ठीक है, लेकिन उनका जो इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, और इसको हम कहते हैं हीट फिक्सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो स्मीयर होता है दैट गेट्स प्रिपेयर्ड जाता है। नेक्स्ट इज दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो जो स्टेनिंग टेक्निक्स है बेसिकली वो दो तरह की होती है। तो पहली है सिंपल स्टेनिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी डिफरेंशियल स्टेनिंग। वैसे यहाँ पे चार्ट में नहीं शो किया गया है, लेकिन सिंपल स्टेनिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी मोनोक्रोम स्टेनिंग और दूसरी होती है आपकी नेगेटिव स्टेनिंग। ठीक है, तो सिंपल स्टेनिंग को जब यूजुअली सिंपल स्टेनिंग कहा जाता है तो यहाँ पर हम यूजुअली मोनोक्रोम स्टेनिंग की ही बात करते हैं, लेकिन आप इसको बाइफरकेट भी कर सकते हो कि सिंपल स्टेनिंग इज अगेन फर्दर सब कैटेगराइज्ड इनटू मोनोक्रोम एंड नेगेटिव स्टेनिंग। तो जो सिंपल स्टेनिंग है एज द नेम सजेस्ट, इसमें आप क्या करते हो, सिंगल डाई को यूज करते हो। तो सिंपल स्टेनिंग को आप सिंगल स्टेनिंग भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर सिंगल डाई का इस्तेमाल होता है। तो ये जो स्टेनिंग होती है, जो बैक्टीरिया को जब हम सिंपल स्टेनिंग से स्टेन करते हैं वो केवल किस लिए होती है, हमारा मेन पर्पस होता है मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड अरेंजमेंट इज विजुअलाइज्ड। केवल बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए, उसकी शेप को, उसकी अरेंजमेंट को, उसकी साइज की स्टडी करने के लिए आप सिंगल स्टेनिंग या फिर सिंपल स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हो। फिर दूसरी तरह की जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिफरेंशियल स्टेनिंग, ये एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया है इनटू आइडेंटिफिकेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट फिर भी देख लो। डिफरेंशियल स्टेनिंग पहले देखो, डिफरेंशियल स्टेनिंग और सिंपल स्टेनिंग में अंतर क्या है कि सिंपल स्टेनिंग में आप सिंगल डाई को यूज कर रहे हो, लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग में आप एक से ज्यादा स्टेन को यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पर आप प्राइमरी स्टेन और सेकेंडरी स्टेन्स को यूज करते हो। नाउ डिफरेंशियल स्टेनिंग में विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्पोर स्टेन, वॉल स्टेन, कैप्सूल स्टेन एंड फ्लैजिला स्टेन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको स्पोर को विजुअलाइज करना है, या वॉल्स सेल वॉल को विजुअलाइज करना है, या आपको कैप्सूल को विजुअलाइज करना है, या फिर फ्लैजिला को। ठीक है, तो उनको विजुअलाइज करना है, आपको देखना है, so then that is known as visualization of structure. It also comes under differential staining. कहीं कहीं पे आपको स्पेशल टाइप की स्टेनिंग्स के अंडर भी मिल सकता है। Then comes the identification. Identification के अंदर आता है the gram staining and the acid fast staining. This is the important one. gram staining and acid fast staining एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसा कि नाम बता रहा है हमें, डिफरेंशियल मीन्स यू आर एबल टू डिफरेंशिएट। तो सिमिलरली यहाँ पर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेन्स की मदद से
पता लगा पाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग में आप पता लगा पाते हो एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन सा है और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन सा है। इसीलिए इसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंडर रखते हैं, बिकॉज यू आर एबल टू डिफरेंशिएट कि ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि जब आपने कोई भी स्टेन यूज नहीं किया है तो आपको इस प्लेट पर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं, आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देख पाओगे। ठीक है, इवन इफ इस मीडिया में या इस स्मीयर में सॉरी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा भी तो आप इसको अगर स्टेनिंग नहीं की है तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो आपको किसी भी तरह के बैक्टीरिया नहीं विजुअलाइज होंगे। लेकिन जब हम सिंपल स्टेनिंग, अब देखो क्या डिफरेंस है, सिंपल स्टेनिंग या फिर सिंगल स्टेनिंग कह सकते हो या फिर आप मोनोक्रोम भी कह सकते हो। जब आपने सिंपल स्टेनिंग या सिंगल स्टेनिंग करी तो आपको देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कलर इम्पार्ट हो गया है, आपने एक पर्टिकुलर डाई यूज करी, स्पेशली हम बेसिक डाइज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमें बैक्टीरियाज जो है वो विजुअलाइज हो गए। तो इन दोनों में आप अंतर देखोगे तो क्या है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो स्टेन हो गया है, ठीक है, और उस डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो नेगेटिव स्टेनिंग एज द नेम सजेस्ट, ये भी आपकी सिंपल स्टेनिंग के अंदर ही आता है, इसमें भी सिंगल डाई यूज होता है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैकग्राउंड है इट गेट्स कलर्ड, ठीक है, उसमें कलर इम्पार्ट हो जाता है, और ये जो व्हाइट कलर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं इनमें कलर इम्पार्ट नहीं हुआ। तो अगर बैकग्राउंड आपका डार्क होगा और उसके ऊपर अगर कोई भी लाइट सब्सटेंस होगी, ठीक है, कलरलेस सब्सटेंस होगी, तो वो इजीली आपको विजुअलाइज हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेनिंग में देखोगे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेन्स को यूज किया जाता है, स्पेशली द प्राइमरी स्टेन एंड द सेकेंडरी स्टेन। तो दो डाइस को यूज करने से क्या होता है, आपको दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ बैक्टीरिया आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं एंड कुछ आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो कलर कहाँ से आए, क्योंकि आपने मल्टीपल स्टेन्स को यूज किया है, मल्टीपल डाइस को यूज किया है, और उसी तरह की स्टेनिंग को आप डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट दैट इज सिंपल और दी मोनोक्रोम स्टेनिंग। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू टेक, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्मीयर, ठीक है, आपने स्मीयर प्रिपेयर किया और जो भी सिंगल डाई आपको यूज करना है, चाहे एसिडिक या फिर बेसिक डाई आप यूज करोगे, लेकिन यूजुअली जब भी सिंपल स्टेनिंग या मोनोक्रोम स्टेनिंग परफॉर्म की जाती है तो आप बेसिक डाई को यूज करते हो, ठीक है। बेसिक डाई हमें पता है इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों हम बेसिक डाई को यूज करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियाज है उनकी जो सरफेस होती है इट इज स्लाइटली नेगेटिव, यू सी हियर इट इज रिटन बिकॉज बैक्टीरियल सर्फेस इज स्लाइटली नेगेटिव। तो उस कारण से हम एक बेसिक डाई को ही यूज करते हैं जनरली, ठीक है। आपने स्मीयर लिया, आपने स्मीयर प्रिपेयर किया, आपने उसमें बेसिक डाई आपने ऐड करी और आपने फिर उसको क्या करा है, कूल वाटर के अंडर आपने उस स्लाइड को वॉश कर दिया ताकि जितना भी एक्स्ट्रा डाई है वो वॉश ऑफ हो जाए। उसके बाद आप उसको एयर ड्राई करोगे, ठीक है, एंड जब आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा पूरा, मीन्स आपका ये जो डाई है वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन सब में क्या हो जाएगा, कलर इम्पार्ट हो जाएगा, दे विल गेन द कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक डाइज यूजुअली यूज की जाती है दैट इज योर मिथाइलिन ब्लू, द क्रिस्टल वॉयलेट, द सैफ्रनिन, इओसिन एंड बेसिक फुशिन, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर बेसिक डाइज। नेक्स्ट वी हैव इज नेगेटिव स्टेनिंग। जैसे हमने बताया था कि नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि जो आपका बैकग्राउंड होता है वो स्टेन हो जाता है रादर देन दी बैक्टीरियाज इज यूजुअली coloring the background. See, it is written negative staining is usually coloring the background of the object. जो भी आपने smear prepare किया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कलर इम्पार्ट नहीं होगा, रादर जो बैकग्राउंड है उसमें कलर इम्पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो डाइज यूज किए जाते हैं नेगेटिव स्टेनिंग के लिए दैट इज योर इंडियन पिंक और दी निग्रोसिन that provide uniformly colored background. ये आपका जो स्मीयर है उसके बैकग्राउंड को यूनिफॉर्मली कलर इम्पार्ट करता है, अगेंस्ट विच
अनस्टेन्ड बैक्टीरिया स्टैंड आउट इन कंट्रास्ट, ठीक है, आपका बैकग्राउंड जो होता है वो यूनिफॉर्मली कलर हो जाता है, वेयर एज आपके बैक्टीरिया जो है वो अनस्टेन्ड रह जाते हैं, ठीक है, एंड इजीली आप उनको क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो फिर अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड. नाउ वेरी स्लेंडर बैक्टीरिया, स्लेंडर मीन्स वेरी थिन यू कैन से, ठीक है, बैक्टीरिया लाइक स्पायरोचीट्स दैट कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल स्टेनिंग मेथड. दैट मीन्स ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर वेरी वेरी थिन, तो आप उनको स्टेन नहीं कर पाते हो, या मोनोक्रोम स्टेनिंग या सिंपल स्टेनिंग के थ्रू आप उनको स्टेन नहीं कर पाते हो, तो कैसे हम उसको विजुअलाइज करेंगे. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे बैक्टीरियाज के लिए हम नेगेटिव स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन ना करके बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं ताकि हम उनको स्टडी कर सकें. All right, with this, I will end the topic for today here only. And next video में हम पढ़ेंगे about the differential staining, which is the important part जो exams में भी आता है, वो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, the gram staining and the acid fast staining. ठीक है, these two staining techniques are in your syllabus. और अभी के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, otherwise video would be very lengthy. So I hope you understood what is staining technique. ठीक है, स्टेनिंग क्या होती है, अलग अलग डाइज कौन सी होती है, कैसे स्मीयर को प्रिपेयर किया जाता है, और व्हाट इज योर सिंपल स्टेनिंग. अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.